वहीं आपको बता दें कि लीक और बड़े खुलासे। कल की भवन के आंगन में आतंकिस्तान अमेरिका से पाकिस्तान तक निकला कनेक्शन। आपको बता दें कि इंटरनेशनल टेरर का खौफनाक मॉड्यूल निकला है। रिपोर्ट से गृह विभाग में भूचाल मचा हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट को लेकर गृह विभाग में मैराथन मंथन हो रहा है। ये भी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आई है। संभल से गजवाए हिंद का मंसूबा था, तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक इस रिपोर्ट में कई नाम, बड़े खुलासे हुए हैं। इंटरनेशनल टेरर का खौफनाक मॉड्यूल यहां से तैयार किया जा रहा था। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि रिपोर्ट से गृह विभाग में भूचाल आ गया है। रिपोर्ट को लेकर गृह विभाग में मैराथन मंथन चल रहा है और साथ ही साथ देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कई चीजों का खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां पर गजवाए हिंद का ये पूरा मॉड्यूल यहां पर तैयार किया जा रहा था। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट लीक हुई और लीक होने के बाद इसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। सीएम योगी को सौंपी गई रिपोर्ट लीक हुई है, बड़े खुलासे हुए हैं। तो कल की भगवान के आंगन में भी यहां पर खौफनाक साजिश रची गई थी, उसको लेकर भी खौफनाक साजिश रची गई थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इंटरनेशनल टेरर का खौफनाक मॉड्यूल तैयार किया गया था। संदीप हमारा संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो रिपोर्ट लीक हुई है, सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है, एक बड़ा यहाँ पर टेरर गैंग तैयार किया जा रहा था। यहाँ तक कि संभल से पाकिस्तान तक के कनेक्शन, अमेरिका तक के कनेक्शन यहां से तैयार किए जा रहे थे। प्रियव्रत, संभल हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक न्यायिक आयोग का गठन किया था। 544 पन्नों की पूरी शीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई। और देखिए, ये कहा जा सकता है कि जो अंदरूनी तौर पर जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें तमाम ऐसे खुलासे हुए हैं जो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि संभल की जो हिंसा है वो सुनियोजित हिंसा थी। यानी संभल को दंगों की आग में जो है वो झोंकने का प्रयास और यूपी सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा था। इसके जरिए टेरर फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। इसके जरिए ये भी देखा जा रहा है कि ऐसे आतंकी लोगों के माध्यम से जो है वो मदद ली जा रही थी। तमाम तरीके के जो संगठन है वो पूरी संभल हिंसा में इन्वॉल्व थे। आपने देखा कि योगी सरकार ने किस तरीके से संभल के जो दंगा था उसको संभालने की कोशिश करी। वहां पर लोगों को चिन्हित किया गया कि किस तरीके के लोग वहां पर पहुंचे। ये भी देखा गया था कि बाहरी लोग यहां पर पहुंचकर, संदीप, अगर आपको याद हो तो देखा होगा आपने, जो वहां पर कारतूस बरामद किए गए थे, जो पिस्टल बरामद की गई थी, उन कारतूस पे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मार्क भी जरूर था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कनेक्शन भी यहाँ पर साफ तौर पर दिखता है। संदीप, तैयार हो रहा था, लंबे समय से हो रहा था। आप समझिए कि हिंदुओं की संख्या वहां पर जो रह गई 15%। 1947 के बाद से लगातार, यानी ये जो संख्या का गिरना, ये किस तरीके से गिर रही थी संख्या। आपने देखा, अभी मेरी ओम प्रकाश राजभर से बात हुई और उन्होंने कहा कि सबके पीछे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का हाथ है, क्योंकि जब जब इनकी सरकार रही है तब तब संभल में दंगे हुए हैं। दंगों की आग में झोंकना ही जो है वो इन सभी पार्टियों का मुख्य रूप से मुद्दा था। दंगों को भड़काने का काम जो है वो इसमें किया गया था। आज जुमे की नमाज है, डीजीपी को भी कहीं ना कहीं से कुछ इनपुट मिले थे कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से संभल को दंगे की आग में झोंका जा सके। हालांकि ऐसा कुछ होना नहीं। आपने देखा है कि योगी सरकार की पुलिस किस तरीके से काम कर रही है और अभी भी चाहे संभल की बात करी जाए, चाहे बलरामपुर, उतरौला, तमाम जगहों पर साजिश तो जरूर हुई, लेकिन उस साजिश को नाकाम करने का काम किया गया। आज भी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण दिन है। संभल शाही जामा मस्जिद जो है वहां पर पुलिस का पहरा है। सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा नजर रखी जा रही, क्योंकि एक सनातन मार्च निकालने का भी पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है। तो किसी भी तरीके से बिल्कुल। और लेकिन जो रिपोर्ट लीक हुई है संदीप, वो कई बड़े सवाल खड़े करती है और साथ ही साथ यहाँ से किस तरह से दंगे जो हुए वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में हुए। दंगे में जो कमजोर लोग थे वो मारे गए। भय से, आतंक से लोग वहां से पलायन कर गए। पलायन एक जो जांच प्रथम दृष्टया में जो सामने आया है उसमें कारण यही बताया गया है कि बार बार दंगे का होना और लोगों में भय व्याप्त और लोगों के बीच में नफरत की दीवार बड़े पैमाने पर होना और लोगों ने वहां से पलायन किया है। ये प्रथम दृष्टया उसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस, सपा और बसपा की है। संभल के बारे में सौंपी गई है
उसके बारे में मुझे यही कहना है, जैसा कि टीवी पर भी चल रहा है कि 45% हिंदू था जो आज 15% रह गया है। कौन से ऐसे कारण रहे कि हिंदुओं ने पलायन किया, धर्म परिवर्तन किया या फिर उनको मार दिया गया, ये तो उस रिपोर्ट से ही पता चलेगा। और जैसी रिपोर्ट होगी उस आधार पर माननीय न्यायालय कार्य करेगा। और भारत समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ